हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोगों को नोबल स्टडी में स्वागत है। तो आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो पहले जाके देख लीजिए, उसमें बेसिक बात बताई हुई है। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अयस्क में 25% शीशा है 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने अयस्क की ज़रूरत है। 80 किलोग्राम शीशा निकालना है अयस्क से। तो मान लेते हैं अयस्क कितना है, x kg है। तो 80 किलो शीशा प्राप्त करना है तो टोटल अयस्क कितना चाहिए। तो x अयस्क है मेरा, x का 25% बराबर कितना है 80 kg। उसके बाद x का जो है यहाँ परसेंटेज हटाएंगे 100 आएगा और ये हमारा 80 है और x को इसी साइड रखेंगे और ये 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 25 आपका डिवाइड में हो जाएगा। 25 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट होगा और 4 से ये मल्टीप्लाई होगा 320, यानी 320 kg हमको क्या चाहिए, अयस्क चाहिए। 320 की जो अयस्क होगा तो उसमें हमको 80 किलो शीशा प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 4th नंबर का डी ऑप्शन सही है इसका। पाँच नंबर क्वेश्चन है, कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न ब्रांड है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है और 40% व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख होती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद से होने वाली औसत बिक्री कितनी है। तो ये औसत बिक्री यानी कि 3 महीना का बिक्री दिया हुआ है, हमसे 1 महीना का पूछ रहा है। तो स्वच्छता उत्पाद से बिक्री पूछ रहा है। बालों की सामग्री से बिक्री होती है 50%, स्वच्छता उत्पाद से बिक्री होती है 40%। हर तिमाही बिक्री आपका 15 लाख है और स्वच्छता उत्पाद से बिक्री 1 महीना का बिक्री पूछ रहा है। ये आपको 1 माह का बिक्री पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो 1 माह का बिक्री निकाल लेते हैं। तो 1 माह का जो बिक्री हो जाएगा मेरा, बिक्री हो जाएगा आपका 3 माह का दिया हुआ है तो इससे डिवाइड बाय 3 और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख। अब पूछ रहा है कि स्वच्छता उत्पाद से बिक्री, स्वच्छता उत्पाद से प्रति माह बिक्री कितना है। 1 माह का टोटल बिक्री निकल गया मेरा। अब स्वच्छता उत्पाद कहता है 40%।
तो इसका 40% निकाल देंगे। पाँच चौका 20, यानी 2 लाख इसका राइट आंसर हो गया। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर आपका 2 लाख, डी ऑप्शन में सही है आपका, डी ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारी वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होता है। यदि व्यापारी का कुल वेतन 65,000 देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है? परसेंटेज में दिया है 10%। कर्मचारी वेतन खर्च इसमें दिया है आपको 65%। कच्चे माल पर पच्चीस प्रतिशत। वेतन दिया है आपको 65,000। पूछ रहा है आपसे कि उसका विपणन पर खर्च कितना होगा। विपणन पर खर्च कितना रुपया होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो विपणन पर खर्च 10% है, कर्मचारी वेतन पर ये 65% आपको खर्च है। यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रतिशत में जो है कि 65% कर्मचारी का वेतन पर खर्च है। कर्मचारी वेतन पर 65% खर्च है, इसी से हम निकाल लेंगे। 65% कर्मचारी वेतन पर है, प्रतिशत में और रुपया में दिया हुआ है ये 65,000। रुपया में दिया हुआ है 65,000। यहाँ से हम कुल निकाल लेंगे कि कुल जो व्यापारी था कुल कितना खर्च कर रहा है। तो कुल खर्च हमको पता चल जाएगा, तो हमको 10% विपणन भी पता चल जाएगा। तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे? 65% बराबर 65,000 दिया हुआ है, तो 100% हम निकाल लेंगे। तो 100% बराबर वाट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 65 गुणे में 100 और बट्टे में 65 से 65 आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 1 पर 5 टाइम 0, यानी 1 लाख हो गया आपका। तो 1 लाख तो जो निकला है मेरा, ये तो 1 लाख जो निकला है ये कुल खर्च है। ये हमारा क्या है? कुल खर्च है। व्यापारी का कुल खर्च 1 लाख है। अब कहता है कि विपणन पर कितना खर्च हुआ। तो विपणन पर प्रतिशत दिया हुआ है हमको कि विपणन पर जो खर्च होता है वो होता है 10%। विपणन पर खर्च 10%। तो विपणन पर खर्च 10%, इसका 10% निकाल लेंगे। बहुत आसान है 10% निकालना। यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, ये हो गया आपका 10,000। जो इसका आंसर हो गया वो 10,000 हो गया। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसमें सही है।
10,000। सात नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत छोटा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं कितना बार ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो ये देख सकते हैं आप कि कितना बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कितना बार रेलवे में पूछा है। तो क्वेश्चन चुनाव से संबंधित है। कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मिला और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या। अगर हम मान लेते हैं कि जो मेरा हारने वाला है उम्मीदवार है, हारने वाला उम्मीदवार है, उसको कितना मिला, ए मान लेते हैं, हारने वाला ए, इसको 40% मिला है। तो टोटल जो होगा मत यानी वोट, तो वो 100% रहा होगा। तो जो जीतने वाला होगा इसके बाद 100 में से जो घटा होगा, घटा के वही लाया होगा। तो जीतने वाला, इसको बी मान लेते हैं, तो इसको कितना आएगा 60%, क्योंकि कुल जो होता है ये टोटल 100 है, 100% मत होता है। कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो जो 40% जब एक कैंडिडेट ले आया हारने वाला, तो बी कितना लाया होगा 60%। तो ये 60% दिया हुआ है। और जो मतों का अंतर है, वो 100 मत है। मतों का अंतर 100 है। तो यहाँ से हारने वाले और जीतने वाले का जो डिफरेंस है वो कितना का है, तो डिफरेंस आपको 60 में से 40 गया तो 20% का डिफरेंस हो गया। और ये परसेंटेज में दिया हुआ है 20%, जबकि मतों का अंतर हमको मतों में दिखा रहा है कितना, तो 100 मत। तो 20% का वैल्यू कितना है, 100 है। 20% का वैल्यू कितना है, 100 है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 100 गुने में 100 और बट्टे में कितना हो गया 20। ये जाएगा यहाँ से 5 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा आपको 500। तो कुल मत, जो कुल मत था वो कितना था 500। तो राइट आंसर हमको कुल आंसर ही मांग रहा है हमसे कि कुल मत कितना होगा। तो कुल मत इसमें आपका हो जाएगा 500। तो ए ऑप्शन इसका सही है। आठ नंबर का क्वेश्चन, आठ नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 10% लड़कियां की संख्या का 1/4 बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है, यही पूछा जा रहा है हमसे। y है, ये मान लेते हैं। और दिया क्या है क्वेश्चन में कि लड़कियों का संख्या का जो है, लड़कों की 10% संख्या लड़कियों का 1/4
4 है। तो लड़कों की संख्या कितना है मेरा 10 है, x मान लिए हैं, और ये कितना है 10%। और कहता है कि बराबर में जो है लड़कियों की संख्या का 1/4 है। तो 1/4 है, तो इसको हम परसेंटेज हटा देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा इतना बराबर इतना, और ये हो जाएगा y गुना 1/4। तो ये आपका हो गया, ये इक्वेशन बन गया। अब करना क्या है हमको, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा x/10। अनुपात में पूछ रहा है हमसे, तो y/4 हो जाएगा। इसको क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ से जो है हमको x/y जो y आ जाएगा, x/y आ जाएगा आपका, ये इधर लाएंगे x/y हो जाएगा 10/4। ये x इधर आएगा, ये बट्टे में आएगा, तो और ये कितना जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/4। यह 2 से कैंसिल आउट हो गया 5, और ये 2 से हो गया 2। तो x बराबर जो x/y बराबर जो हो गया 5/2। और अनुपात पूछ रहा है हमसे, तो अनुपात में जो हो गया ये 5 का अनुपात है, 5:2। तो अनुपात पूछ रहा है कि हमसे कि विद्यालय में लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है, तो 5:2 है। इसका राइट आंसर 5:2 है, जो कि बी ऑप्शन में सही है। तो 8 का जो ऑप्शन बी होगा वो मेरा सही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि हम जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत।